Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be talking about human body part 2. Okay, so in continuation with the concept series that we have started already. Okay, so yesterday we are done with human body part 1. Today we will be completing human body part 2. Okay, so important concepts on the different systems. Okay, we will going to have a look on all of those systems. Okay, so in today's class I have included nervous system, circulatory system, locomotion and movement, and the last one is the reproduction in humans. Okay, so let's get started with the class. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को समझते हैं कि नर्वस सिस्टम की जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो क्या है. ओके, सो एज यू कैन सी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, ओके, इट विल गोइंग टू गाइड, इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन एवरीथिंग. ठीक है, जो भी आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, एंड वट एवर यू से और फील. ओके, सो वट एवर यू डू, थिंक, से और फील, इन सब के लिए like which system is responsible for guiding, that is the nervous system. Okay, तो जो भी important processes हैं, जैसे कि movement, जैसे thought, जैसे memory. Okay, so yes, it is controlled by the nervous system. Okay, and moreover breathing है, blushing है, blinking है. Okay, even these these activities are also controlled by the nervous system. ठीक है, तो nervous system में हम पढ़ेंगे different components of the nervous system, जिसमें brain है, spinal cord है, nerves है. ठीक है, so let's move to the classification of the nervous system. So as you can see here that the nervous system, it is divided into three parts: the central nervous system, the peripheral nervous system and the autonomic nervous system. ठीक है, तो central nervous system में हम brain और spinal cord पढ़ेंगे. In peripheral nervous system, we will going to study about the cranial and the spinal nerves. And in the autonomic nervous system, we will be discussing the sympathetic and parasympathetic. ठीक है, तो आप सबको पता है brain is there in the center and spinal cord is it will going to arise from it. spinal cord से भी nerves निकलती है जिन्हें हम spinal nerves कहते हैं, और जो क्रेनियम से, जो ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. ठीक है, तो नर्व्स के बारे में वेदर इट इज क्रेनियल और स्पाइनल, ये हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एंड देन द लास्ट वन, द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दे कम अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ओके, तो इन सारे सिस्टम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन. Okay, but first let's try to understand the most important thing, that is what is a nerve cell. Okay, nerve cell या न्यूरॉन है क्या, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है. ओके, सो जैसा कि इसका नाम है, ये जो नर्व सेल है, ओके, ये नर्वस टिश्यू को बनाती है. आप सबको पता है कि कई सारी सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन फाइनली द ऑर्गेनिज्म. ओके, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से है. नर्व सेल, ओके, दे एक्चुअली दे व्हेन दे जस्ट बंडल्ड अप, जब वो ग्रुप कर जाती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं. तो जो नर्वस टिश्यू है वो भी नर्व सेल का बना है, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं. ओके, सो नर्व सेल एंड न्यूरॉन, दे आर द सेम थिंग. ओके, नर्व सेल एंड न्यूरॉन, दे आर द सेम थिंग, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट इफ़ वी टॉक अबाउट द नर्व सेल या न्यूरॉन की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ये स्ट्रक्चर है ट्री की तरह. ठीक है, ये तो अभी ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, बट कंसिडर कि ये वर्टिकल हो. ठीक है, तो ये ट्री की तरह स्ट्रक्चर है. जैसे ट्री में ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ट्री में जैसे ब्रांचेस होती हैं, वैसे इसमें भी डेंड्राइट्स हैं. ठीक है, फिर ट्री में जैसे कि स्टेम होती है, तो इसमें भी है एक्सॉन. ओके, एंड देन इट एंड्स इनटू रूट. जो ट्री होता है वो रूट में एंड होता है. ठीक है, और यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल में एंड हो रहा है, राइट. तो ये जो सोमा है, जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं, या हम इसको साइटोन भी कहते हैं, इट इज ऑल सेम. ठीक है, तो अगर एग्जाम में कभी साइटोन पूछ लिया जाए, सो कंसिडर कि वो सेल बॉडी या सोमा की ही बात हो रही है. ओके, right. Now this cell body will going to have nucleus in it, and it is it is surrounded by this cytoplasm.
राइट तो ये हो गया आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ओके अब देखिए क्या होता है, डेंड्राइट का ऐसा स्ट्रक्चर है क्यों? डेंड्राइट को ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए दिया गया है सो दैट इट कैन रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके तो जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं वो मैसेजेस किस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। ठीक है तो डिफरेंट डायरेक्शन से the nerve impulse, the electrical nerve impulse, they are coming from the different direction, they are being received by the dendrites और फिर वो हो जाते हैं, वो सोमा में आ जाते हैं। ठीक है वहाँ से ये जाते हैं टू द एक्सॉन और फिर फाइनली जाते हैं ये एक्सॉन टर्मिनल में। तो ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। ओके ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। ओके अब आप देख सकते हैं ये जो एक्सॉन है ना उस पर जो कवर है, तो ये कवर किस चीज़ का है? ये कवर है माइलिन शीथ का। ओके सो दिस कवर इज नोन एज माइलिन शीथ। ये जो एक्सॉन के ऊपर आपको कवर दिख रहा है ना, ये माइलिन शीथ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो माइलिन शीथ है ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, बीच बीच में यहाँ पे स्पेसेस हैं। तो इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। व्हाट डू वी कॉल इट? नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है राइट तो देखिए होता क्या, जैसे भी कोई नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स डेंड्राइट्स पे आई सेल बॉडी में जाती है, उसके बाद ये जो माइलिन शीथ है ना ये फैट की या इंसुलेटर की बनी होती है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स है इट जस्ट पासिस लाइक दिस। तो इससे क्या होता है? नर्व इम्पल्स का रैपिड या फास्ट कंडक्शन होता है। ठीक है राइट क्योंकि कम टाइम लगता है बिकॉज इट स्किप्स थ्रू दी माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इंसुलेटर है तो उसके थ्रू नहीं पास हो पाएगी, so it will going to skip through the myelin sheath and reaches the axon terminal. Okay, one more thing I want to add here, देखिए यहाँ पे दो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है आपको ये दिखाया गया कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेजेस को ट्रांसफर या ट्रांसमिट किया जाता है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इट अपियर्स टू बी कनेक्टेड, ऐसा लग रहा होगा कि दे आर कनेक्टेड बट एक्चुअली दे आर नॉट। ओके दे आर नॉट कनेक्टेड। इनके बीच में एक छोटा स्लाइट गैप होता है एंड दैट इज द साइनैप्स। ओके साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं जो कि कंडक्शन में या ट्रांसमिशन में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ओके एंड दिस इज हाउ द कंडक्शन अकर्स इन द नर्व सेल और द न्यूरॉन। ठीक है तो हमने स्ट्रक्चर भी समझ लिया न्यूरॉन का, फंक्शन भी समझ लिया। ओके अब लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन है। तो देखिए ब्रेन से आपको डिफरेंट पार्ट्स आपसे पूछा जा सकता है ब्रेन का। तो ये जो लार्जेस्ट पार्ट है ये हमें पता है दैट इज द सेरेब्रम। ओके द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। ओके ये जो छोटा पार्ट आपको दिख रहा है दिस पार्ट इज सेरिबेलम। ओके दिस पार्ट इज सेरिबेलम राइट and yes this is the medulla oblongata. This one is medulla oblongata right and it extends into the spinal cord. Okay ये जो आपको swollen portion दिख रहा है ये pons है। ठीक है this is pons. Okay now जो cerebral hemispheres होते हैं वो एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? with the corpus callosum. Okay so one cerebral hemisphere get attached to the other cerebral hemisphere through corpus कलोसम। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मेक श्योर यू नो दिस। ओके फिर डिफरेंट लोब्स होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, जो फ्रंट में है फ्रंटल लोब हो गया, देन लिम्बिक लोब हो गया, साइड में यहाँ पैराइटल लोब, दिस इज ऑक्सीपिटल लोब। ओके सो डिफरेंट लोब्स आर प्रेजेंट इन दी ब्रेन। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ओके तो आप देखेंगे कि जो सेरेब्रम है, जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इट इज इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस। ओके जैसे कि मूवमेंट, okay touch, taste, hearing. Okay so yes vision, okay movement, then concentration, planning, problem solving, speech, smell, facial recognition. okay तो इतने सारे फंक्शन है सेरिब्रम के। सेरिबेलम का क्या फंक्शन है? बैलेंस एंड पॉस्चर कोऑर्डिनेशन। ठीक है सो व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली द सेरिबेलम, ओके इट इज़ ऑल्सो द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ये एक साथ काम करते हैं सो दैट वी कैन वॉक प्रॉपरली, क्योंकि मूवमेंट का काम है सेरिब्रम का। ओके और हम अपना बैलेंस बना के चल सकें, पॉस्चर मेंटेन करें राइट
तो उस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए दिस सेरिब्लम विल गोइंग टू हेल्प अस और कंट्रोल दैट, ओके। तो जब हम वॉक करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सेरिब्लम वर्क कर रहा है या सेरिब्रम वर्क कर रहा है, बोथ ऑफ देम विल गोइंग टू वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन, ओके। फिर ब्रेन स्टेम जिसको हम मेड्यूला कहते हैं, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस इट इज कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला, ओके। मूविंग अहेड टू स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये डिफरेंट वर्टिब्री में डिवाइडेड है, ओके। ये जो है दिस इज द सर्वाइकल वर्टिब्री, देन कम्स ये जो चेस्ट का रीजन है दैट इज द थोरैसिक रीजन, तो यहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रल थोरैसिक स्पाइन वर्टिब्री है, देन लंबर स्पाइन वर्टिब्री, फाइनली दिस सेक्रम और इट एंड्स इनटू दिस टेल बोन जिसे हम कहते हैं कॉक्सिक्स, ओके। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट वर्टिब्रीज हैं, ओके। नाउ ये दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो मोस्टली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। सो रिफ्लेक्स आर्क से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो मेक श्योर यू नो ऑल ऑफ दिस, ओके। सो यस, लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क का इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ओके। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। आपको एक्शन और रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा इसमें, ओके, कि व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज रिएक्शन हियर, ओके। तो देखिए होता क्या है, जैसे यू ऑल नो दी टच मी नॉट प्लांट, ओके। आप सबको पता है मिमोसा प्यूडिका या छुई मुई का पौधा हम उसे कहते हैं हिंदी में, ओके। तो जब आप छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो आपने वो टच किया मीन्स यू हैव डन दैट एक्शन, ठीक है, आपने एक्शन किया, ओके। एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट एक्शन जो पौधा है, जो छुई मुई का पौधा है, जो टच मी नॉट प्लांट है, जो मिमोसा प्यूडिका है, ओके, सो इट विल गोइंग टू क्लोज इट्स लीफलेट, वो अपने लीफलेट को क्लोज कर लेता है, सो दैट इज द रिएक्शन टू आवर एक्शन, ठीक है। जो हमने एक्शन किया वो उसका रिएक्शन है, ओके, राइट। सो एक्शन रिएक्शन, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, स्टिमुलस मतलब एक्शन और रिस्पॉन्स मीन्स रिएक्शन, रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब एक्शन और रिस्पॉन्स का मतलब रिएक्शन, ठीक है, राइट। सो लेट मी टेल यू दिस अगेन, ओके। एक और एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्स आर का है, दैट व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, देन एंड देयर व्हाट वी डू, वी जस्ट रिमूव आवर हैंड अवे, ठीक है, विदाउट इवन थिंकिंग अ बिट वी जस्ट रिमूव आवर हैंड अवे। तो ये रिफ्लेक्स आर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे यू नो व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, वो जो टच है वो हॉट ऑब्जेक्ट को जो हमने टच किया, सो दैट हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द स्टिमुलस, वही स्टिमुलस है, ठीक है, राइट। वो स्टिमुलस है और उस स्टिमुलस को हमारे जो रिसेप्टर्स है, स्किन में जो रिसेप्टर्स है वो रिसीव करेंगे और थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन इट इज टेकन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्टिमुलस रिसीव हुआ थ्रू टू द रिसेप्टर एंड थ्रू द स्पाइन थ्रू दिस सेंसरी न्यूरॉन इट इज टेकन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। उसके बाद यहाँ यू नो थ्रू द मोटर न्यूरॉन, ओके, मोटर न्यूरॉन से जो फाइनल रिजल्ट मीन्स जो हमें अब रिएक्शन जो उसका आया, ओके, सो थ्रू द मोटर न्यूरॉन इट ट्रैवल्स हियर टू द इफेक्टर, यहाँ पे इफेक्टर मसल है, ठीक है, मसल, हैंड मसल, एंड यहाँ पे रिसेप्टर्स है स्किन में, ठीक है। तो यू नो जैसे ही मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आया, ये मैसेज आया दैट यस वी शुड बी रिमूविंग आवर हैंड, तो हैंड मसल इज द इफेक्टर हियर, ठीक है। तो ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क में स्पाइनल कॉर्ड प्राइमरली इन्वॉल्व होती है, ओके, ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है जैसा कि आपको दिख रहा है, ओके। ओनली यू नो ये जो मेमोरी होती है दैट इज स्टोर्ड इन द ब्रेन, ओके, दैट इज स्टोर्ड इन द ब्रेन, बट हियर यू कैन सी कि ब्रेन यहाँ पे प्राइमरली इन्वॉल्व नहीं है, इट इज द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप की नर्व्स होती हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक है क्रेनियल और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर की होती हैं, 12 पेयर्स में होती हैं, जो ब्रेन से अराइज हो, ठीक है, वो हो जाती हैं क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि जो ब्रेन की जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसे हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स है।
और जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रही है वो स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नंबर ऑफ नर्व्स ज़रूर पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं 31 पेयर्स, ठीक है। तो 31 पेयर्स हो जाती हैं स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर्स हो जाती हैं क्रेनियल नर्व, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। उसके बाद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिया हुआ है, यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ यू विल गोइंग टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। तो बस आपको ये समझना है कि जब भी हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, ओके, लाइक इफ़ वी हैव टू स्पीक पब्लिकली, ठीक है, हम नर्वस हो जाते हैं। इफ़ समवन इज चेस्ड बाय अ डॉग, ओके, सो देन टू दैट इज़ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। एग्जाम टाइम में दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो जब हम एडवर्स सिचुएशन में होते हैं या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, राइट। और आपको पता है कि व्हेन वी फील स्ट्रेस्ड द सलाइवा इनहिबिट्स, ठीक है, हमें भूख नहीं लगती है, सलाइवा इनहिबिट हो जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, राइट, ओके। एंड व्हेन सलाइवेशन या डाइजेशन का प्रोसेस जब स्लो हो जाता है तो जो ग्लूकोज है उसका रिलीज होता है, ओके। गॉल ब्लैडर इनहिबिट हो रहा है, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी इनहिबिट हो रही है। और आपको पता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है जो कि फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जनरेट करता है। दैट इज अगर हम कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, सो आइदर वी कैन फाइट विद दैट सिचुएशन अगर वो पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है, ओके, वी आर गोइंग टू रन फ्रॉम दैट सिचुएशन, ओके। सो रिलैक्सेस ब्लैडर, ओके। तो ये आपको बस इतना समझना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हम कोई स्ट्रेसफुल